मैं हूं आपके साथ अबू दर्द अकरम और आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे म्युनिसिपल इलेक्शन को लेकर। जैसे कि आज रिजल्ट आया है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह से एमआईएम की सीटें जो हैं वो दर्शाने की कोशिश की जा रही हैं और कई विरोधी अलग तरीके से बतंगड़ बना रहे हैं। लेकिन आज बात करेंगे उस रिजल्ट को लेकर जिसमें एमआईएम को 68 सीटें मिली हैं। एमआईएम ने जो कामयाबी हासिल की है वो 68 सीटों पर की है। आपको बता दें कि इससे पहले एआईएमआईएम के पास सिर्फ 65 यानी 65 सीटें थी, मगर इस बार 2026 की जब हम बात कर रहे हैं इलेक्शन के रिजल्ट की, तो 68 सीटें जीती है। अब आपको बता दें कि 68 सीटें इस बार जीती हैं, लेकिन पिछली बार यानी कि 2026 से पहले की अगर बात की जाए तो 65 सीटें एमआईएम ने जीती थी, लेकिन इस बार 3 सीटों में और इजाफा हुआ है। 4 से 5 सीटें ऐसी थी जहां सिर्फ 50 के मार्जिन से एमआईएम हारी है। इतनी बड़ी हार नहीं हो सकती है, लेकिन कहते हैं कि कई बार हार के भी जीत जाते हैं, तो कुछ इस तरह से है जहां 4 सीट ऐसी जो सिर्फ 50 के मार्जिन से हारे हैं। अब आपको बता दें कि निज़ामाबाद में 14 सीट्स एमआईएम ने जीती है, और बोधन की बात करें तो 12 सीटें एमआईएम ने जीती हैं, और भैंसा की बात करें तो यहाँ भी एमआईएम ने 12 सीटें जीती है। इस वीडियो में आज हम ये भी बात करेंगे कि एमआईएम 4 जगहों पर किंग मेकर की भूमिका में आ गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से एमआईएम का खासतौर पर एक ही मकसद रहता है कि वो सत्ता में अगर ना बैठे तो सत्ता में अपने से अलग किसी को बैठने भी ना देती। यानी कि अगर वो सत्ता में नहीं बैठेगी तो कम से कम सत्ता में बैठने वालों के लिए बड़ी मुश्किल बनेगी। और शायद इसी चीज़ को देखते हुए जिस तरह से एमआईएम पार्टी का उद्देश्य रहता है कि हम किंग मेकर बने, शायद यही उनका सपना होता है और यही साकार होता दिखा है। 4 जगह एमआईएम किंग मेकर की भूमिका में है, यानी कि वही फैसला करेगी कि कौन मेयर बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो वो 4 जगह कौन सी है उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है निज़ामाबाद, जहां एमआईएम 14 सीटें जीती है। इसी तरह से बोधन की बात करते हैं, यहाँ पर भी किंग मेकर बनी है। यही फैसला लेगी, यही निर्णय करेगी कि यहाँ डिप्टी मेयर कौन बनता है। 12 सीटें यहाँ पर जीती है। भैंसा की बात करें तो यहाँ भी 12 सीटें जीती है। जहीराबाद की बात करें तो यहाँ पर भी एमआईएम किंग मेकर की भूमिका में है। अब विरोधी इस बात को लेकर महाराष्ट्र को कंपेयर कर रहे हैं तेलंगाना से। कह रहे हैं कि यहाँ पर एमआईएम की इतनी कम सीटें क्यों आई हैं, जबकि महाराष्ट्र में उतनी ज़्यादा सीटें आई हैं। 126-27 के करीब वहाँ पे आई हैं, और तेलंगाना में इतनी कम क्यों है, क्योंकि एमआईएम का ये गढ़ भी है। लेकिन जब हम थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, थोड़ा गहराई में जाते हैं, तो पता चलता है कि महाराष्ट्र और तेलंगाना दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर मात्र 17 सीटें हैं लोकसभा की, और ऐसे ही महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 48 सीटें हैं, यानी 48 सीटें लोकसभा की हैं। तो अब सोचिए कि जहाँ लोकसभा सीटें इतनी हैं, जो बड़ा सर्कल है, जिसका बड़ा एरिया है, तो वहाँ पर सीटें ज़्यादा आ सकती है। वहाँ कैंडिडेट्स भी एमआईएम ज़्यादा मैदान में उतारती है, और जहाँ कम है उसके हिसाब से कैंडिडेट्स भी कम ही उतारती है। तो ये सवाल जो आज लोग कर रहे हैं, जो विरोधी लोग सोशल मीडिया पर एमआईएम को टारगेट कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं कि अपने गढ़ में इतनी कम सीटें कैसे जीती है, तो उनको बता दिया जाए कि यहाँ मात्र 17 सीटें हैं लोकसभा की। तो वैसे ही ये बड़ा स्टेट नहीं है, महाराष्ट्र के मुकाबले में छोटा स्टेट है। लेकिन इसी के साथ में अब एमआईएम जब किंग मेकर बनी है तो वो 4 जगह कौन सी है वो भी आपको बताया है। और एमआईएम पिछले चुनाव के मुकाबले अगर बात की जाए तो 3 सीटें एमआईएम ने एक्स्ट्रा जीती हैं, यानी ज़्यादा जीती है, और 4 सीटें वो है जहां पर सिर्फ 50 के मार्जिन से हारी है। तो हार इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि अगर वो 4 सीटें और आ जाती तो वही 72 का आंकड़ा क्रॉस कर गई होती। लेकिन कहते हैं कि जो मिला वही सही, कम से कम बड़ी भूमिका तो निभाने वाली है, किंग मेकर बनने वाली है। जो किंग मेकर बनना एमआईएम का सपना होता है, एमआईएम का लक्ष्य होता है, वो उसने अचीव कर लिया है, उसको प्राप्त कर लिया है। फिलहाल इस पूरे वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, और सोशल मीडिया पर जो टारगेट कर रहे हैं और जिस तरह से सीटें कम ज़्यादा दिखा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपका विज़न क्लियर हो चुका होगा, आपको फुल जानकारी मिल गई होगी और आप बहकावे में नहीं आएंगे। इसी को देखते हुए कल जो नवनिर्वाचित कॉरपोरेटर्स बने हैं वो कल यहाँ पर तशरीफ़ लाने वाले हैं। इस समय हम लोग दारुसलाम में ही मौजूद हैं और यहीं से आपको ये अपडेट दे रहे हैं।
कल दारुसलाम के लिए एमआईएम पार्टी के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि दारुसलाम डे के नाम से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है और यहाँ पर कल वो सभी लोग आएंगे। एक बड़ा मंच लगाया गया है जिस पर महाराष्ट्र के कॉरपोरेटर्स हो या फिर तेलंगाना में जो अभी 4 जगह किंग मेकर बने हैं और 68 जो काउंसलर्स या कॉरपोरेटर्स बने हैं, वो सब लोग भी यहाँ मौजूद होंगे। जो लोग कल जीते हैं उन सबका स्वागत किया जाएगा और उनको यहाँ पर आप सभी लोग लाइव देख सकेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना देखते रहिए मुस्लिम सियासत।